Hello everyone, welcome back to our channel. So now we are doing question number 2, B part. Here we have to find absolute extrema of the function. हमें इस function का absolute extrema means हमें देखना है कि कहाँ पे ये maximum हो रहा है, कहाँ पे minimum हो रहा है, वाले points निकालने हैं, ठीक है। और बताना है क्या है वैल्यू इसकी। फंक्शन ये रहा, सेट एस पे देखना है। एस क्या है, ये एक रेक्टेंगुलर रीजन है, ठीक है। सो लेट्स सी, पहले हम रेक्टेंगुलर रीजन भी बनाते हैं और जो सेट मतलब वो जो फंक्शन है उसको भी देखते हैं वो क्या है। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 2 बी पर। सो वी हैव द फंक्शन एफ, कैपिटल एफ, एंड ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, आप हर कोई क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर सकते हो। सो आई एम जस्ट राइटिंग द नोटेशन ऑफ द क्वेश्चन। जैसे दे रखा है स्मॉल एफ दे रखा, तो मैं स्मॉल एफ बना रही हूँ। स्मॉल एफ एक्स वाई, ये जो है 2 sin x प्लस 5 cos y है। और x की वैल्यू क्या है हमारी, देखो x 0 से 2 और 0, तो मतलब x की वैल्यू 0 से 2 है बस। एंड y की वैल्यू ऐसी कहाँ से कहाँ है, इट्स फ्रॉम 0,055, ठीक है। इट्स 0,055, सो इट्स फ्रॉम 0 to 5, ठीक है। x और y की वैल्यू, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स क्या है, 2 cos x। तो अब देखो क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट्स पे ही तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू देखते थे पहले, जैसे हम क्वेश्चंस करते थे। ये 11th-12th में भी हम चीज़ें सॉल्व करते थे कि बताओ ये वाला जो फंक्शन है क्वाड्रेटिक फंक्शन, ये मैक्सिमम वैल्यू कहाँ अचीव करेगा अपनी, या मिनिमम वैल्यू कहाँ अचीव करेगा। तो आप कैसे देखते थे, आप डेरिवेटिव निकालते थे। उस टाइम पर आपके पास सिंगल वेरिएबल फंक्शन के साथ आप डील करते थे। अब हमारे पास डबल वेरिएबल है, दो वेरिएबल्स है। सो नाउ जस्ट फाइंड द डेरिवेटिव, और हम इसमें पार्शियल डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करेंगे। तो हमने पार्शियल डेरिवेट करा एंड देन उसे क्या रख देते हैं, इक्वल्स टू 0 रख देते हैं। एफ वाई इक्वल्स टू -5 sin y, 0 के बराबर है तो इक्वल्स टू 0। तो कॉस जो है कब कब 0 होता है, मुझे बताओ। एक्स की वैल्यू क्या क्या होती है जब 0 होता है, एक तो π/2, मतलब π/2 पे जो π/2, 3π/2, देन 5π/2 ऐसे चलता रहता है। बट अब हमारे पास वैल्यूज़ के अंदर ही, इन्हीं के अंदर जितना हमें दे रखा है, इन्हीं के अंदर अब हमें देखना है। देखो π/2 जो है वो 1.5 समथिंग वैल्यू देगा, ठीक है। अब नेक्स्ट 3π/2 जो है वो 3 से बड़ा हो जाएगा। सो ये x की रेंज में नहीं आएगा, तो हम बस यहाँ से ये लेंगे। अब यहाँ से y क्या आएगा, y विल बी, साइन कब 0 होता है, 0 पे होता है, पाई पे होता है। पाई इज़ 3.142। फिर मैं लिखना चाहूँगी 2π, तो 2π क्या आएगा इसमें, नहीं, तो बस हम यहीं पे से लीव कर देंगे। तो हमारे पास इसलिए क्रिटिकल पॉइंट क्या आया, देयरफॉर क्रिटिकल पॉइंट इज़ π/2, 0 एंड π/2, π। ये क्या आ गया, इसका क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, आर द क्रिटिकल पॉइंट्स। ये तो अभी हमने डायरेक्टली देखे। अब हमें रेक्टेंगुलर रीजन जो है उसमें भी देखना है, आर द क्रिटिकल पॉइंट्स। अब now finding critical points along the boundary, तो बाउंड्री क्या दे रखे हैं हमें, देखो मैं पहले रेक्टेंगुलर रीजन ड्रॉ करती हूँ, लिख दूँ पहले, मैं बता देती हूँ। इट इज़ अ रेक्टेंगुलर रीजन, रेक्टेंगुलर ऐसे लिख रही हूँ, रेक्टेंगुलर रीजन विद वर्टिसेस। क्या क्या वर्टिसेस है उस रेक्टेंगुलर रीजन की, 0,0 है ओरिजिन, देन 2,0 है, देन 2,5 है। एंड प्लीज़ बी केयरफुल, ये जो आप कोऑर्डिनेट्स हैं इन्हें ना प्लेन में अच्छे से, मतलब इसे क्या कहते हैं उसे, पॉइंट मार्क करना, क्योंकि सही में गलती होती है, मेरे से भी गलती हो जाती है, और मेरी आज एग्ज़ाम में भी यही गलती हो गई, थोड़ा गलती से गलत पॉइंट मार्क कर दिया, तो आंसर बहुत चेंज हो जाता है, ठीक है। सो नाउ लेट्स ड्रॉ द रीजन इज़ दिस रेक्टेंगुलर, वेट 1 मिनट, हाँ। ओके, सो तो रेक्टेंगुलर रीजन एक तो हम, चलो ये बनाते हैं, सारा पॉजिटिव में ही है। तो एक तो 0,0 है, एक क्या लिख दिया मैंने, 0,0, एक 2,0 है, एक 2,0 है यहाँ पे 2,0। अब एक 2,5 है, मतलब 2 से 5 कोऑर्डिनेट ऊपर, थोड़ा ऊपर बनेगा, बट मैं यहीं पे बना रही हूँ 2,5 करके, ठीक है। एंड एक है 0,5, तो 0,5 इज़ दिस रीजन, ठीक है। सो दिस इज़ द रेक्टेंगुलर रीजन, दिस इज़ द रेक्टेंगुलर रीजन।
ये तो मेरा स्क्वायर सा बन रहा है बट रेक्टेंगल है, ठीक है। ये रीजन है। अब हमें इस रीजन में भी चेक करना है कि कहाँ कहाँ पे ये क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे। तो पहले मैं एक एक करके क्या करूँगी, लाइन लूँगी। दिस इज़ लाइन L1, ये वाली लाइन के अलॉन्ग, दिस इज़ लाइन L2, दिस इज़ लाइन L3 एंड दिस इज़ लाइन L4। ओके, सो नाउ लेट्स डू इट। अब नाउ अलॉन्ग लाइन L1, अलॉन्ग लाइन L1 वी हैव, L1 के अलॉन्ग बताओ लाइन क्या है, x की वैल्यू 0 से 2 पे जा रही है बट y जो है कांस्टेंट रह रहा है। सो x इज मूविंग फ्रॉम 0 से 2 एंड y इज कांस्टेंट। तो हमारा फंक्शन क्या बना, fxy, बताओ फंक्शन fxy। y 0 कर दो, y 0 करेंगे तो +5 बन जाएगा बस, और 2 sin x +5, 2 sin x +5, ठीक है। अब देखो वही काम करना है। अब हमें क्या निकालना है, इसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं इस फंक्शन के। तो आप कैसे निकालते हो क्रिटिकल पॉइंट्स, f डैश करके। सो स्मॉल f लेती हूँ, f डैश 1 ले रही हूँ उसे अब मैं, ठीक है, f डैश 1xy। यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे होगा 2 cos x, ठीक है, 2 cos x लिखा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 cos x आएगा और इक्वल्स टू 0 कर देंगे। वही सेम चीज़ कि अब हमें 0 से 2 में ही देखना है कि x क्या है, कब 0 होगा। सो दैट इज़ π/2 पे बस, है ना। तो हमारा क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया यहाँ से, π/2, 0। एंड π/2, 0 हमने ऑलरेडी क्या कैलकुलेट कर दिया था, ठीक है, ऊपर से ही हमने कैलकुलेट कर दिया था। सो इफ़ यू वांट टू राइट, सो वी कैन राइट देयरफॉर π/2, 0 इज़ द क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट। अब हम दूसरे लाइन में देखेंगे। कैमरा थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है। ओके, सो अलोंग द लाइन L2 हमारा क्या है, अलोंग लाइन L2 वी हैव, हमारे पास क्या है, अब यहाँ पे जो है देखो x कांस्टेंट रह रहा है, x इक्वल्स टू 2 है, बट y जो है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है फ्रॉम 0 से 5 तक, ठीक है। तो अब हमारा फंक्शन क्या बन गया, f2 या फिर fxy ये कह रही हूँ अभी मैं, या f2xy कर दो, यहाँ पे f1xy, ठीक है। सो दिस इज़ वी आर गेटिंग एस 2 sin 2, ठीक है, x की वैल्यू, एंड प्लस 5 cos y, दिस इज़ द थिंग वी आर गेटिंग, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। वही क्रिटिकल पॉइंट देखने के लिए वी विल फाइंड द डेरिवेटिव। ओके, सो डेरिवेटिव ये तो कांस्टेंट है 0 एंड दिस विल बी -5 sin y। एंड ये 0 कब होगा, जब साइन की वैल्यू, अब देखो 0 से 5 के बीच में ही बतानी है हमें, तो वो कब होगी, जब y इक्वल्स टू 0 होगा एंड पाई होगा 2π, हम लेंगे नहीं। तो क्या क्या क्रिटिकल पॉइंट आया हमारे पास, एक आया देखो x तो 2 है, तो 2, 0 एक ये वाला क्रिटिकल पॉइंट आया, एक आया 2, π, ठीक है। अभी बस हम सारे क्रिटिकल पॉइंट कलेक्ट करेंगे, देन उसमें देखेंगे कि फंक्शन क्या वैल्यू बना रहा है। ओके, अभी तो हमने L2 की लाइन के अलॉन्ग देखी, अब हम देखेंगे अलॉन्ग द लाइन L3। सो L3 लाइन में क्या हो रहा है, चेक, x जो है 0 से 2 पे जा रहा है एंड y जो है 5 कांस्टेंट रह रहा है। सो अलॉन्ग लाइन L3, along L3 we have, हमारा x तो 0 से 2 पे जा रहा है एंड y क्या है, एग्जैक्टली 5 है। तो f3x हमारा मतलब x, y क्या फंक्शन बना, दिस वी आर गेटिंग 2 sin x प्लस 5 cos y, ये फंक्शन बना। और हमने यहाँ पे डैश देखा है, इसका डेरिवेटिव देखा, दैट इज़ 2 cos x, दिस इज़ 0 व्हेन x इक्वल्स टू π/2। तो हमारा देयरफॉर क्रिटिकल पॉइंट क्या है, π/2, 5, तो ये यहाँ पे रखा ही हुआ है, ठीक है, इज़ द क्रिटिकल पॉइंट। अब ऐसे ही बस एक और लाइन के अलॉन्ग देखना है हमें, अलॉन्ग लाइन L4 वी हैव, इसके अराउंड क्या है, x इक्वल्स टू 0 है एंड y जो है 5 से 0 तक जा रहा है। लेट मी शो यू द लाइन, ठीक है, देखो y बस चेंज हो रहा है 0 से 5 में और x तो कांस्टेंट है, 0 ही 0 रह रहा है दोनों टाइम। सो दिस इज़ द केस। यहाँ पे क्या होगा, f4 क्या बनेगा हमारा फंक्शन, दिस विल बी 5 cos y एंड इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा हमारा, x, y, दैट विल बी -5 sin y विच इज़ इक्वल्स टू 0। एंड y कब 0 होता है, मतलब sin y कब 0 होगा, जब y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी।
पाई होगी, 2 पाई हम ले नहीं सकते। तो अब हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आए, 0,0 एंड 0, पाई हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। ठीक है, दीज आर द क्रिटिकल पॉइंट्स। अब हम क्या करेंगे, फंक्शन की वैल्यू, जितने अभी तक हमने क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले हैं हर जगह फंक्शन की वैल्यू चेक करो। नाउ चेकिंग द वैल्यू ऑफ fx_y, तभी तो हमें पता चलेगा कि वो क्या वैल्यू दे रहा है, मैक्सिमम दे रहा है या मिनिमम दे रहा है, कौन सी पॉइंट में मैक्सिमम और मिनिमम आ रहा है। ठीक है, सो लेट्स सी नाउ चेकिंग द वैल्यू ऑफ fx_y एट ऑल द क्रिटिकल पॉइंट्स, एट ऑल द क्रिटिकल पॉइंट्स एंड बाउंड्री पॉइंट्स में भी अब हम चेक करें, मतलब लाइन में भी और क्रिटिकल पॉइंट जो हमने स्टार्टिंग में निकाला था। ओके, आई होप सो आपको समझ आ रहा हो। कोई भी क्वेश्चन आए आपको ऐसे ही करना है, बाउंड्री पे चेक करो, फंक्शन पे चेक करो नॉर्मली। ओके, सो आई एम जस्ट पॉजिंग द वीडियो, यू जस्ट राइट ऑल द क्रिटिकल पॉइंट्स एंड फिर फंक्शन की वैल्यू लिखेंगे उसमें। ठीक है, ओके, सो आई हैव रिटन ऑल द क्रिटिकल पॉइंट्स एंड हमारे पास फंक्शन क्या है, हमारे पास फंक्शन दे रखा है। अब इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू चेक करेंगे। ठीक है, एज आई टोल्ड यू, जिसमें मैक्सिमम आएगी वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सो π/2 पे x π/2 दिस इज़ 1 मतलब 2 और यहाँ पे 0 दिस इज़ 5, तो 2 + 5 इज़ 7, वी आर गेटिंग 7। सो यू जस्ट पॉज द वीडियो, ठीक है, एंड आप सारी वैल्यूज़ लिख दो। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे -3 आ रही है, मैंने तो ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है। 2 + 5 cos 5 this is 2 sin 2 plus 5, then we have 2, oh sorry यहाँ पे नहीं, 2 sin 2 plus 5, then 2 sin 2 minus 5, 0 0 पे we are getting 5, 0 pi पे we are getting -5, then here we are getting 2 sin 2 and plus 5 cos 5। ठीक है, एंड देन और आगे हमारे पास जो है वी आर गेटिंग 5 cos 5, 5 cos 5। अब देखते हैं कहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है। अब देखो, एक तो 7 है, वैसे 7 एंड -5, यहाँ पे एक तो मैक्सिमम आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, मिनिमम आ रहा है। अब देखो मेरे को कैसे पता है, ये भी तो क्या 7 से बड़ा आपको लग रहा है, नहीं, दिस इज़ नॉट ग्रेटर देन 7। ये जो है cos 5 की वैल्यू तो 1 नहीं होती एग्जैक्टली। ठीक है, सो दिस आंसर कैन बी लेस देन 7, मतलब 2 + 5 और ये 1 से छोटा, क्योंकि cos की वैल्यू 1 से छोटी होती है और cos 5 में तो 1 नहीं होता, तो इसकी वैल्यू लेस देन 7 होगी। और ग्रेटर देन क्या हो सकती है, देखो -1 भी नहीं होगा एग्जैक्टली, बट -1 से 1 के बीच में होगा। -1 पे इट विल बी 2 प्लस मतलब 2 - 5 इज़ -3, तो ये -3 से 7 के बीच में। बस ऐसी वैल्यूज़ मैं चेक कर रही हूँ। यहाँ पे भी ये लेस देन 7 होगा बट ग्रेटर देन 3 होगा। दिस इज़ लेस देन 2 - 5 इज़ अब -3 से छोटा एंड -7 से बड़ा। ठीक है, और एग्जैक्टली अगर 2 sin 2 ये वाला जो वैल्यू है 2 sin 2 ना, ये वाला -5 के पास है, सॉरी -5 से बड़ा बट लेस देन -3। मे बी आपके पास थोड़ा सा डाउट आ सकता है कि ये -5 से क्यों छोटा है। ठीक है, मतलब -5 से बड़ा क्यों है ये वाला फंक्शन, क्योंकि देखो 2 जो है, अब हमें पता है साइन जो है देखो ऐसे होता है, यहाँ पे 0 पे दिस इज़ 1। ठीक है, यहाँ पे जब एंगल π/2 होता है यहाँ पे साइन क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। एंड 2 जो है समवेयर अराउंड कहाँ पे लाई कर रहा है, दिस इज़ समवेयर अराउंड यहाँ पे, मतलब वो जो एंगल है ये रेडियन में दे रखा है ना, सो दिस इज़ समवेयर अराउंड। देखो अगर मैं इसकी वैल्यू देखो 3.142 डिवाइडेड बाई 2 दिस इज़ 1.5 समथिंग, तो 1.5 के आसपास 2 यहीं पे होगा और पॉजिटिव ही होगा साइन, है ना, तो साइन नेगेटिव होने के चांस नहीं है। तो मैं यहाँ पे जो -7 लिख रही थी पहले, तो -7 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि -7 कब होगा, जब साइन की वैल्यू नेगेटिव होगी, पर नेगेटिव तो बनेगा ही ना। सो दिस कैन बी कम से कम 0 हो सकता है, पर 0 है नहीं, तो कम से कम 0 पे तो ये -5 दे रही हूँ। -5 कम से कम वैल्यू पर इससे बड़ी ही होगी। एंड -3 इज़ क्यों कि मैक्सिमम वैल्यू तो 1, पर 1 है नहीं, तो इसलिए लेस देन का साइन है, इक्वल्स टू नहीं लगाया। ठीक है, तो -3। सिमिलरली इस केस में 2 sin 2, अब देखो हमें पता ही है 0 से तो बड़ा है और 1 से छोटा है,
ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव है। सिमिलरली cos 5 भी ना हमारे पास 4th क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्योंकि 3π/2 की वैल्यू जो है अप्रॉक्सीमेटली इट्स 4.5 समथिंग आई गेस, क्योंकि 3 इंटू में 3.142 है ना, तो 9 पॉइंट ऐसा कुछ आ रहा है, या 10 पॉइंट मान लो। कितना आ रहा है, 3 2 6 2 1 कैरी, हाँ 9.426 आ रहा है। डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 4.5 समथिंग आएगा। 5 कहीं यहाँ लाई करेगा, तो कॉस यहाँ पे पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे भी मतलब कॉस की वैल्यू जो है 0 से 1 के बीच में ही होगी, एग्जैक्टली 0 और 1 नहीं होगी, ठीक है। सो दिस इज़, अगर 1 हम बोल दें कि चलो है भी, तो 2 + 5 7 होगा, पर है नहीं तो लेस देन लगा दिया, नहीं तो इक्वालिटी लगा देती मैं। एंड दिस कैन बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि एग्जैक्टली 0 0 में देखेंगे तो ये तो हट ही जाएगा। एंड cos 5 इज़ लेस देन 5, यू नो cos की वैल्यू क्या होती है, 1 से लेकर -1 पे जाते हैं, पर नेगेटिव तो आ ही नहीं रही है, तो इसलिए मैं कह रही हूँ सिर्फ लेस देन 5 है, बट ग्रेटर देन 0 है। तो अगर कोई भी अभी भी डाउट रहता है, ये नहीं समझ आया, तो प्लीज़ मुझे बता देना, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे ले लूँगी। ओके, पे दिस इज़ रिलेटिव मैक्सिमम, यहाँ पे रिलेटिव मैक्सिमा आ रहा है, एंड दिस इज़ रिलेटिव मिनिमा, क्योंकि एग्जैक्टली जो है एग्जैक्ट पॉइंट्स पे ही यहीं पे आ रहा है, और जगह में जो वैल्यूज़ है वो 7 और -5 से बस छोटी ही है, ठीक है, कोई बड़ी नहीं है, ठीक है। आई होप सो आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया हो, एंड फिर मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, जिसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर, ठीक है। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके।